कभी उम्मीदें उधर जाए तो मेरे पास ले आना, मैं हौसलों का दर्जी हूँ, मुफ्त में रफू कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित गोयल और आज मैं बात करूंगा आरबीआई ने जो 2000 रुपये का नोट विड्रॉल किया। ध्यान रखें, ये नोटबंदी नहीं है। नोटबंदी में और नोट विड्रॉल में फ़र्क होता है। चलिए तेज़ी से समझते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। देखिए, नोटबंदी का मतलब होता है कि अब ये नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे विथ इमीडिएट इफेक्ट और आफ्टर 2 और 3 डेज, पर अभी ऐसा नहीं है। सरकार ने, आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 सितंबर 2023 तक ये नोट सर्कुलेशन में रहेंगे। कोई भी इसे लेने से या लेन देन करने से मना नहीं कर सकता है। ये बात और है कि इसे आप बैंक से एक्सचेंज कराएंगे तो 23 मई से ये डेट शुरू होगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो मैं जैसा कि हमेशा ट्रिक्स से ही सारी चीज़ें याद कराता हूँ। आप में से जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं उनको ये फोनेटिक में कई बार पढ़ा चुका हूँ और वापस एक बार फोनेटिक देख लीजिए। लास्ट में इन सब फोनेटिक को मैं आपको याद करने की ट्रिक बार फिर से बताऊंगा। 0 नंबर पे आता है जेड यानी ज और स, 1 नंबर पे टी और डी जो मुश्किल से बोला जाता है, 2 नंबर पे एन, 3 नंबर पे एम, 4 नंबर पे एल, 4 नंबर पे आर, 5 नंबर पे एल। अगर खुद का लेफ्ट हैंड आगे करोगे तो ऐसे 5 देखोगे तो ये एल आपको दिखाई देगा। 6 पे आता है श, च, छ जैसे शब्द। 7 पे क, ख, ग, ग, 8 पे फ और व, और 9 पे पी और बी। 8 पे कैसे याद करोगे? अगर मान लो मैं 8 ऐसे बनाता हूँ तो मुझे एफ जैसा दिखता है और एफ वी एक साथ। 9 नंबर पे कैसे? 9 को ऐसे लिखो और इसका मिरर इमेज बनेगा पी और पी का मिरर इमेज बनेगा बी। ये इनको याद रखने का तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन मुद्दे पर। तो ₹2000 डी डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम करंट सर्कुलेशन। ध्यान रखें, ये विड्रॉल किए गए हैं, ये केवल विड्रॉल किए गए हैं, इन्हें सर्कुलेशन से आउट नहीं किया गया है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। सरकार ये चाहती कि अगर मैं नोटबंदी करनी है तो पहले की तरह नोटबंदी करती। अभी सरकार का सोचा समझा फैसला था और इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूँ। जब नोटबंदी लास्ट टाइम करी गई यानी 8/11/2016 को, तो उस वक्त सरकार को लोगों के करोड़ों अरबों खरबों रुपए एक्सचेंज करने थे। अब सरकार ने सोचा कि भाई हम इसको एक्सचेंज कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। उस समय अगर हम 500 रुपये के नोट छापते तो हमें 4 नोट छापने पड़ते, तब जाके 2000 रुपये होते। और अगर 2000 रुपये का नोट छापते तो एक ही नोट में हमारा काम चल जाता। तो अगर 100, 200, 500 नोट छापने की बात होती है तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब करोड़ों अरबों खरबों नोट छापने थे तो सरकार ने क्विक डिसीजन लिया। उन्होंने 2000 रुपये के नोट ज़्यादा छापे, 500 रुपये के नोट भी छापे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं छापे। और 2000 रुपये के नोट रखने से आप जानते हैं काला बाजारी या फिर काला धन ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। तो इसलिए सरकार ने फिर से फैसला लिया है कि इस बार से ये जो 2000 रुपये के नोट है, नोटबंदी नहीं करके इनको धीरे धीरे एक फेज्ड मैनर में हम बाहर निकाल देंगे। अब फेज्ड मैनर में क्या? देखिए सरकार ने बड़ी ही होशियारी से क्या करा, पब्लिक को कभी नहीं बताया और 2018 के बाद से ही बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि आप नए नोट रिलीज मत करो। अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट आते हैं आप उसे पब्लिक को मत दो, आप वापस आरबीआई चेस्ट में जमा करा दो। आरबीआई चेस्ट क्या होते हैं वो भी हम इस बारे में समझेंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत शानदार क्विज भी है। तो ये फेज्ड मैनर में हुआ। धीरे 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 2018 करते करते 2023 तक जब सरकार ने देखा कि अब मात्र 10.8%, ध्यान रखना इमरजेंसी नंबर, जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, भारत में इमरजेंसी नंबर है 108। आजकल पुलिस भी इसी से आएगी, फायर ब्रिगेड भी इसी से आएगी, और आपकी कोई इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस भी इसी से आएगी। तो 108 यानी 10.8% नोट्स ही फिलहाल सर्कुलेशन में है। इसलिए सरकार ने कहा कि ठीक है, इन्हें विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉल और नोटबंदी में फ़र्क है ना। विड्रॉल मतलब अभी मार्केट का पार्ट है और सरकार इसे वापस लेने को भी तैयार है, दूसरे दुकानदार भी ले सकते हैं। 30 सितंबर 2023 से लीगल टेंडर रहेगा, उसका मतलब कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। चलिए तो अगला पॉइंट, ये एज इट इज़ वो पीडीएफ हैं जो आरबीआई ने रिलीज़ करे हैं। तो ₹2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 2016। हम सब जानते हैं ये वही डेट है जिस दिन नोटबंदी हुई थी। अगर मैं आपको इसके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो बहुत सिंपल था कि सरकार केवल 2000 रुपये का नोट जारी करना चाहती थी, इसे बाकी पुराने 500 और 1000 के नोट बंद नहीं करना चाहती थी। पर हुआ क्या था कि 1946 में एक बार नोटबंदी हो चुकी है हमारे देश में, पहली बार आज़ादी से पहले। और ये क्या हुआ, सॉरी, और 1978 में एक बार और नोटबंदी हो चुकी है जो मोरारजी देसाई ने करी थी। तो जो लोग 2016 में भी जीवित थे
और 1978 में भी जीवित थे। ये भैया सेंसिटिव ज़्यादा हो रहा है, शायद थोड़ा ठीक करना पड़ेगा ना। तो ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को अंदाजा लग गया था कि सरकार ने अगर 2000 रुपये का नोट जारी करा है तो इसका मतलब क्या है कि नोटबंदी हो सकती है। तो लोगों में खलबली का माहौल मच गया था। चूंकि लोगों में खलबली का माहौल बच गया था, इसलिए सरकार ने बहुत तेजी से नोटबंदी कर दी। ये तो तब का कारण था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार सरकार ने बहुत आराम से, बहुत फेस्ड मैनर में करा, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस बार बैंकों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगने वाली है। फिर भी सरकार ने बैंक से 3 दिन का समय लिया, 20, 21 और 22, ताकि बैंक अपने अरेंजमेंट्स कर ले और सरकार को जो इंस्ट्रक्शन देने हैं बैंकों को, हालांकि सरकार दे चुकी है, फिर भी कोई और गाइडलाइन नहीं बनानी हो तो सरकार आरबीआई उन्हें बना करके दे दे। तो उसके बाद में ये 2023 में नोटबंदी नहीं है भैया, 2014 में भी नोट विड्रॉल किए गए थे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। नोट विड्रॉल अलग होता है, ये करेंसी विड्रॉल है, ना कि डीमोनेटाइजेशन है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो पहली चीज, जो सेक्शन आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 224(1) है, 24 का सब सेक्शन 1। देखिए याद कैसे करेंगे, याद करेंगे नृत्य। जितने भी विद्यार्थी हैं जो इकोनॉमिक्स से संबंधित एग्जाम देते हैं, बैंक के एग्जाम देते हैं, सॉरी, या फिर रेलवे एसएससी के एग्जाम देते हैं, वो ध्यान दें, इसे नृत्य से याद करना है। नृत्य कितना आसान शब्द है, नृत्य के आरबीआई सबको नृत्य करा रहा है। अब देखिए, जब नृत्य लिखेंगे ना तो फोनेटिक हमेशा साउंड पे चलते हैं, बोलने पर चलते हैं। तो एन पे मैंने आपको बताया 2 नंबर आता है, आर पे 4 नंबर आता है, तय और डे पर 1 नंबर आता है, और यह जो है ना, यह पे कुछ नहीं आता, यह है या फिर कोई भी वॉवेल, इन पे कोई नंबर या कोई डिजिट नहीं आता है। तो सीधा 241 बनेगा। 241 यानी सेक्शन 24 का 1। देख लीजिए, फोनेटिक में आपके सामने वापस ले आता हूँ, NRT, नृत्य, और यह इसमें कहीं पर भी नहीं आता है। मैं आपको सारी की सारी चीजें तुरंत ही ट्रिक से याद करा दूंगा, कितना आसान है। चलिए और समझते हैं। तो करेंसी रिक्वायरमेंट के कारण सरकार ने पहले जब ये हटाए थे उसके बारे में भी चर्चा की गई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ₹2000 नोट में आपको बता चुका हूं कि 2000 का एक ही नोट छापना पड़ रहा था, जबकि 500 के 4 नोट छापने पड़ रहे थे। सरकार को 4 गुना समय लग रहा था, इससे सरकार ने जल्दी जल्दी 2000 के नोट छापे और बहुत ज़्यादा छाप दिए। और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 2000 रुपये का नोट आखिरी टाइम 2018-19 में प्रिंट किया गया, तो उसके बाद तो प्रिंट करने ही बंद कर दिया आरबीआई ने। तो एक फेस्ड मैनर में इसे वापस लिया गया है। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, ये सब कुछ एक तयबद्ध तरीके से हो रहा है। 2018 से 2023 पंचवर्षीय योजना थी सरकार की। अब देखिए, ये है आरबीआई एक्ट 1934 का रूल नंबर 24 और रूल नंबर 24 का सब सेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 आगे चल के आएगा, उससे मतलब नहीं है। बैंक नोट शैल बी ऑफ द, ये मैं इसको इधर कर दूं, आपको साफ दिखाई देगा, साफ दिख रहा है, यस, शैल बी ऑफ द डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज। ध्यान रखिए, भारत सरकार आरबीआई के द्वारा 10,000 रुपये अधिकतम का नोट इशू कर सकती है। और लिखा है कि एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाव, यानी इनको वापस भी ले सकती है। तो यही बात आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 के सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है, जिसको लेकर के इस नोट को विड्रॉल किया गया है। अबाउट 89% ऑफ रुपीज सो एंड सो नोट्स वर इशूड। देखिए, सब कुछ केवल डेटा है। हमारे काम का डेटा क्या है कि 31 मार्च 2023 को 10.8% नोट 2000 रुपये के टोटल मार्केट में जो भी फिजिकल मनी सर्कुलेशन में है, उसका केवल 10.8% ही 2000 रुपये के नोट थे। तो इस बार लंबी चौड़ी लाइन लगने वाली नहीं है। पिछली बार क्या था, 500 और 1000 रुपये के जो नोट थे वो लगभग 95% थे मार्केट में सर्कुलेटेड नोट्स का। तो भैया पक्की बात है कि सड़कों तक भीड़ आ गई बैंक से बाहर निकल के। और देखें तो इन व्यू ऑफ द अबाव द परसुएंस ऑफ क्लीन नोट पॉलिसी। भाई क्लीन नोट पॉलिसी को लेके भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। क्लीन नोट पॉलिसी सरकार 1999 में लेके आई थी। क्या है ये समझ लीजिए कि पहले क्या होता था, पहला मुझे भी ध्यान है, आप में से जो लोग मेरी उम्र के होंगे या और पहले के होंगे, तो पहले बैंक वाले के नोट पे स्टेपल लगा दिया करते थे। वो खोलने में बहुत दिक्कत आती थी, तो आरबीआई ने मना कर दिया, नहीं भाई अब आप नोट पे स्टेपल नहीं लगाओगे। और लोग क्या करते हैं, गले में माला बना के पहन देते, शादी में, ब्याह में, किसी फंक्शन में। तो आरबीआई ने इसके ऊपर भी रोक लगा रखी है। तो पढ़ लीजिए, तो नोट पर स्टेपल नहीं लगाएंगे। अगर कोई सॉइल्ड नोट मतलब होते हैं
जिन जो गंदे हो जाते हैं, जो तैलीय नोट, ऑयल से याद कर सकते हैं, ऑयल से रिटर्न करने हैं स्टेपल वाले नोट्स आरबीआई को। बैंड्स मतलब रबर बैंड यूज करने हैं। इशू ओनली क्लीन नोट्स टू पब्लिक, पब्लिक को बिल्कुल साफ सुथरे नोट देने हैं। करेंसी चेस्ट संडे को खोलकर उनको चेंज कर देना है, और मालाएं खिलौने आदि नहीं बनाने। ये सब क्लीन नोट पॉलिसी का पार्ट है। तो द बैंक नोट्स इन रुपीज विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। मैंने आपको बता दिया कि अभी ये बंद नहीं हुए भाई, आप ऐसे घबराओ मत, बंद नहीं हुए हैं। किसी दुकानदार को दोगे तो वो भी लेगा, आप हमारे कोचिंग पे पढ़ने आओगे तो हम भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने कह दिया भाई 30 सितंबर तक अलाउड है, आप हमारे को दोगे, हम बैंक से हम हमारे बैंक खाते में जमा करा देंगे। हमारे पास दूसरी चॉइस भी है, हम हमारे बैंक से इसको एक्सचेंज भी करा सकते हैं, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई हैड अंडरटेकन द सिमिलर विड्रॉल, जो मैंने आपको बताया 2014 में भी हो चुका है सिमिलर विड्रॉल, जनवरी के अंदर। वो कौन से नोट का हुआ था भी बताएंगे आपको। ये देखिए, ये जनवरी 22 2014 में जो 2005 से पहले के नोट छापे थे आरबीआई ने, वो सब बंद कर दिए गए थे, वो सारे के सारे नोट बंद हो गए थे। ये मैं आपको इसी का एडवाइजरी नोट बता रहा हूँ 2014 वाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टुडे सो एंड सो इट विल बी कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम। आगे देखिए, विड्रॉ, ये नोटबंदी नहीं थी भाई, ये तब की बात है जब श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ऑल बैंक नोट इशूड प्रायर टू 2005 से पहले के जो भी नोट प्रिंट हुए थे उन्हें बंद कर दिया गया था। उसके आगे जो नोट प्रिंट हुए थे वो सब के सब चालू थे। उसकी पहचान कैसे होती थी अभी हम देख लेते हैं, इसमें इतनी ही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और ये बैंक में मेंबर्स ऑफ पब्लिक मतलब भैया आप भी पब्लिक हो और मैं भी पब्लिक हूँ। कोई भी आम व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक है या ऐसा प्रतीत होता है कि भारत देश का नागरिक है, 2000 रुपए के बैंक नोट डिपॉजिट कर सकता है उनके अकाउंट में, एक्सचेंज करा सकता है। डिपॉजिट एक्सचेंज दोनों अलग अलग बातें हैं, अभी बताएंगे कैसे। डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट कैन बी मेड इन द यूजुअल मैनर, जैसे पहले होते थे, दैट इज विदाउट रेस्ट्रिक्शन एंड सब्जेक्ट टू एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन। कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, ध्यान रखिए डिपॉजिट की। अब अगर मैं आपको बताऊं, आज 20 तारीख हुई है, 19 मई को ये सर्कुलेशन आया है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये नोट बैंक में जमा हो सकते हैं क्या 2000 रुपए के, कब से जमा करा सकते हो, तो 23 मई नहीं है डेट, 23 मई नहीं भाई, 20 मई को भी लोगों ने आज भी बैंक में पैसे जमा कराए हैं। ये बात है डिपॉजिट की, और ध्यान से समझे, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है डिपॉजिट की, चाहे जितने जमा करा दो, ठीक है। लेकिन अगर एक्सचेंज कराना चाहते हो, एक्सचेंज कराने का मतलब हुआ आप ये अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप वहां जाओगे, अपना आईडी प्रूफ, अपना रेसिडेंट प्रूफ दिखा दोगे बैंक को, और बैंक जिसने अभी तक कोई एक्सचेंज फॉर्म जैसा फॉर्मेट नहीं दिया है जल्दी ही हम सबके सामने प्रस्तुत कर देगा। तो उस समय क्या होगा कि बैंक आपको 20,000 रुपये बदल के दे देगा, यानी 10 पीसेज ऑफ द नोट्स ऑफ ₹2000 विल बी एक्सचेंज इन एनी अदर डिनोमिनेशन बाय द बैंक वेदर यू हैव अकाउंट विद द बैंक और नॉट। भले ही आपके पास उस बैंक में अकाउंट है या नहीं है, वॉइस देखते रहना भैया। तो ये एक्सचेंज वाला मामला 23 तारीख से शुरू होगा, और ये एक्सचेंज के भी आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप जाओ तो बैंक में जाके कर सकते हो, तो 20,000 रुपये मैक्सिमम है। और अगर आप किसी बीसी मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट, इसे हिंदी में बैंक साथी भी कहा जाता है, अगर आप किसी बैंक साथी यानी बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अभी बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट था जो यूपीए गवर्नमेंट में आया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या, लोगों को इंक्लूड करो फाइनेंस में, वित्तीय समावेशन। तो जगह जगह जब बैंक ब्रांच नहीं खोल सकता है तो बैंक क्या करते हैं, किसी दुकानदार को या किसी व्यक्ति को, किसी साहूकार को, जो भी उस इलाके में वेल नोन होता है और वो काम करने के इच्छुक होता है, उसको बिजनेस करस्पॉन्डेंट बना देते हैं। उनसे आप केवल 2 ही नोट एक्सचेंज करा सकते हो, 2,000 रुपये के, दैट्स इट। उसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। हो सकता है आगे चल के लिमिट बढ़ा दी जाए, पर फिलहाल तो यही प्रिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट, in order to ensure operational convenience and avoid disruption of regular activities of bank branch, exchange मैंने बताया भाई 2-3 दिन में लोग हड़बड़ी ना करें और बैंक अपने सारे के सारे मैनेजमेंट कर ले। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से व्यवस्था करी जा रही है, ठीक है, तो इसलिए 3 दिन का समय दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन द टाइम बाउंड मैनर। तो बहुत टाइम दे दिया भाई आपको, 30 सितंबर तक का टाइम दिया, काफ़ी होता है। सेपरेट गाइडलाइन बैंक्स को भी इशू कर दी गई है, मैं आपको इसमें ही बताऊंगा कि बैंक को क्या गाइडलाइन इशू करी है। ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज, देखिए ना केवल बैंकों के पास बल्कि 19 रीजनल ऑफिस जो आरबीआई के हैं
जिन्हें आरओ भी कहा जाता है, रीजनल ऑफिसेज, वहां पर भी आप जाके अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हो। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एडवाइज्ड बैंक टू स्टॉप इशूइंग, ध्यान रखिए, लेने से मना नहीं करा है, इशू करने से मना करा है। कि मान लो आज आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, आप बैंक में गए, आपने कहा भैया मुझे 5 लाख रुपए दे दो विड्रॉल, और आपके बैंक अकाउंट में है भी सही, तो बैंक आपको 2-2 हजार रुपए के नोट के फॉर्म में नहीं देगा, वो आपको केवल 2,000 रुपए से छोटे डिनोमिनेशन के फॉर्म में देगा, वेदर 500 रुपए हो, 200 रुपए हो, 100 रुपए हो। तो ये है ना। और मेंबर्स ऑफ पब्लिक, मैंने बताया आप और मैं आर एनकरेज टू यूटिलाइज द टाइम सेटअप सितंबर में, जल्दीबाजी ना करें, उनकी एडवाइस की गई है। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आरबीआई द्वारा दिया जा चुका है, जो भी मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर, इस सब पीपीटी में सब आ जाएगा। सुरेश जी का फोन है, उठा के बोल दो, बाद में बात करेंगे। देखिए, ये नवंबर 2008 की बात है, जब आरबीआई ने 2,000 रुपये का नोट इशू किया था। तो महात्मा गांधी सीरीज वगैरह ये सब कुछ ये सब कुछ केवल डेटा वाइज है, अपने ज़्यादा काम का नहीं है। सॉरी, जो हमारे काम का है वो ये कि पहली बार नोटबंदी हुई थी 1946 में, और तब हमारे देश के, मतलब आज़ादी से पहले, ये थे चार्ली बाल्ड वेवल। इनका नाम याद रखना कितना आसान है, देखिए, सॉरी, आर्चीबाल्ड वेवल। आर्चीबाल्ड, देखिए आप बाल्ड याद रखिएगा, बाल्ड कौन होता है, बिल्कुल गंजे व्यक्ति को बोलते हैं बाल्ड। और ये कुआ मतलब बोलते हैं वेल। तो यहां से आप इसे याद रख सकते हैं कि वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड वेवल ने 12 जनवरी को डिमोनेटाइजेशन किया था कुछ तरह के नोट का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का और 10,000 रुपए का, लेकिन तब से लागू नहीं हुआ था, ध्यान रखना। 12 जनवरी को केवल अध्यादेश पारित हुआ था। ध्यान रखें, 12 जनवरी वही डेट है जिस डेट पर हम भारत में युवा दिवस, यूथ डे मनाते हैं। किनकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की याद में, क्योंकि इस दिन विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। और ध्यान रखें, उनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त जी। तो देखें, बाहर हो गए थे, लेकिन लागू ये 26 जनवरी से हुआ था। ध्यान रखें, लागू हुआ था 26 जनवरी से। और तब भी बात वही थी कि प्रचलन से बाहर हो गए थे, कालाधन जमा रोकने के लिए, इस तरह से सब कुछ बात थी। अधिकतर बार जब नोटबंदी होती है तो यही कारण होता है, और कुछ छुपा हुआ कारण भी हो सकता है इस बार। जैसे अब बाजार में ये न्यूज़ है कि आप इस बार भाई साहब ये 2,000 रुपये के नोट विड्रॉल क्यों करे गए हैं, तो लोगों का कहना ये भी है, मार्केट में ये भी खबर है कि चूंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की हार हुई है एक पर्टिकुलर स्टेट में, और इसी साल अगले कुछ महीनों में 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी सब जगह अपना वर्चस्व चाहती है, इसलिए उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने ये गवर्नमेंट सपोर्ट लेते हुए इस कदम को उठवाया गया है। ऐसी मार्केट में रिपोर्ट्स, ऐसी मार्केट में कहा सुना जा रहा है। सच्चाई मैं नहीं जानता, आप समझदार हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये बात सच है, क्या ऐसा हो सकता है, या फिर और क्या हिडन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के या फिर आरबीआई के। तो उसके बाद में दोबारा 1978 में मोरारजी देसाई के सामने वापस, मोरारजी देसाई सरकार में वापस नोटबंदी हुई थी। तब 10,000 रुपये का नोट भी बंद कर दिया गया था, 1,000 रुपये का भी और 5,000 रुपये का भी, और ये 17 जनवरी से बंद हो गया था 1978। देखिए 2,000 रुपये का नोट जो इशू किया गया था, है ना, ये इसकी स्पेसिमेन कॉपी रही। इसमें काफ़ी सारी बातें थी जो आगे स्लाइड में लिखी हुई भी होगी। ये देखिए सब कुछ, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मैं दोनों को ही एक जगह ले लूँ तो शायद थोड़ा काम आसान हो जाएगा। आता तो है मेरे को ये ऑपरेट करना, कॉपी पेस्ट। देखिए अब अगर आप इसको देख पाएँ तो ये अब तो खैर काम का है नहीं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, मैं पर फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो फ्रंट साइड है उसकी ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए क्या क्या पॉइंट आपको दिए गए थे। थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा क्या? नहीं, हो गया। तो सी थ्रू रजिस्टर्ड, 2,000 रुपये न्यूमेरिकल में लिखा होगा, ये 2,000 रुपये न्यूमेरिकल में कहाँ गया, ये लिख रखा, ठीक है। लेटेंट इमेज विच न्यूमर, ये 2,000 रुपये दे ही रखी है। एक जगह और कहीं इमेज बन रखी होगी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। देवनागरी में 2,000 रुपये लिखा होगा, ये 2,000 रुपये देवनागरी में। अच्छा ये रहा लेटेंट इमेज, ये थी, ठीक है। आप पोर्ट्रेट महात्मा गांधी जी का दिख ही रहा है आपको। माइक्रो लेटर्स आरबीआई 2000 लेफ्ट हैंड साइड में उधर होते हैं, और भारत लिखा होता है थ्रेड के अंदर। ये जो थ्रेड होता है ना, इस वाले थ्रेड में भारत लिखा होगा, आरबीआई लिखा होगा। और ये मेरे पास है अभी एक नोट, मैं इसको मेरे बैंक खाते में जमा कराऊंगा। तो इसमें अगर आप देख पाओ
तो मैं इसमें बहुत इजीली देख पा रहा हूँ आरबीआई और भारत दोनों लिखा होगा, 2000 पे लिखा है, आरबीआई पे लिखा है। तो इसे जब रोशनी में यूँ देखते हैं तो हमको दिखाई देता है आरबीआई 2000 भारत, आरबीआई 2000 भारत, ये हमें चीज़ें दिखाई देती है। तो ये 2000 रुपये का नोट ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्रेड की बात कर रहा है। ऐसे ही इसने आप ये गवर्नर की गारंटी जो होती है ना, ध्यान रखें भारत में वर्तमान आरबीआई के गवर्नर श्री शशिकांत दास जी हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है ये। और 2000 रुपये का सिंबल ग्रीन टू ब्लू ये भी दे रखा होता है, यहाँ है और कहाँ है। खैर इनको कुल मिला के पहचानने वाली बातें हैं। और बैक में प्रिंटिंग ईयर लिखा होता है, तो ये प्रिंटिंग ईयर कहाँ गया, ये रहा, ये प्रिंटिंग ईयर, ये 2016 में प्रिंट हुआ था। आप जब अपने पास वाले ओरिजिनल नोट को देखेंगे तो साफ दिखेगा, ये स्कैन कॉपी है तो इतनी साफ नहीं दिख रही है, और एक्चुअली स्पेसिमेन कॉपी है जो आरबीआई ने दी थी। अब ये बातें हम देख चुके हैं, सैलिएंट फीचर्स। ये जब लास्ट टाइम जब नोटबंदी नोट विड्रॉल हुए थे तब की बात है, ये तब का नोटिफिकेशन है कि नोट्स इशूड बिफोर 2005, जो सरकार ने आरबीआई ने 2005 से पहले नोट इशू किए थे उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और बैंक ने एक्सचेंज कर दिए थे। अब कैसे पहचानने हैं, तब उस समय क्या है कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए गए थे या विड्रॉल किए गए थे और 10 पीसेज ही आप एक्सचेंज कर सकते थे, ठीक है। अब अगर ये देखें तो कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई नोट कौन से बंद किए गए, तो आप देखें कि यहाँ पर डेट, कहीं पर भी डेट लिखी हुई नहीं है ईयर, तो अगर नहीं लिखी है इसका मतलब 2005 से पहले का है, ठीक है। और ये यहाँ पर 2011 लिख रखा है। आरबीआई की वेबसाइट पर भी पीडीएफ है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस पीडीएफ का लिंक डाल दिया है, तो आपके लिए बेहद आसान हो गया है ये सबके सब पीडीएफ डाउनलोड करना, आप देख लीजिएगा। और प्रेस रिलीज नोट भी लिख रखे हैं। और ये जो कल वाला नोटिफिकेशन है, बैंक्स को जो गाइडलाइन दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकें कि क्लीन नोट पॉलिसी का यूज करने पर बड़ा एम्फेसिस किया गया है आरबीआई द्वारा। इसमें गर्म पानी होगा ना भैया, कब भी चाहिएगा मेरे को। थैंक यू थैंक यू भैया। थर्ड पॉइंट, अगर भाई जिस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, देखिए जो जनता को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक रिकमेंडेशन दी है वो अलग है, और एक बैंकों को दिए जो अलग है, लेकिन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। प्लान ऑफ एक्शन बताया जा रहा है थर्ड पॉइंट में कि क्या क्या करना है। हैंडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक एंड रिसिप्ट्स, 2000 रुपये के नोट लेने हैं और इशू करने बंद कर देने हैं। और एटीएम और रिसाइकल्स, जहाँ पर भी रिसाइकलर्स होते हैं वहाँ पर से भी 2000 रुपये के नोट हटा लेना है, ये पहला पॉइंट दिया गया। बैंक होल्डिंग करेंसी चेस्ट, क्योंकि करेंसी चेस्ट क्या होते हैं आप समझ लीजिए, आरबीआई को अपना पैसा जहाँ रखना होता है, क्योंकि अब हर शहर में तो आरबीआई होता नहीं है, तो आरबीआई क्या करता है, अलग अलग बैंकों को ये जिम्मेदारी देता है कि मेरे पैसे तुम अपने पास रखो लेकिन तिजोरी मेरी होगी, उसे बोलते हैं करेंसी चेस्ट। हर शहर में एक लीड बैंक होता है, अग्रणी बैंक, तो अग्रणी बैंक यानी लीड बैंक को ये करेंसी चेस्ट दिए जाते हैं। अजमेर में लीड बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि मैं अजमेर का हूँ इसलिए आपको अजमेर के बारे में बता पा रहा हूँ। तो सीसी मतलब करेंसी चेस्ट। तो बैलेंसेस तुरंत रेडी रखना है और आरबीआई को वापस दे देना है, ये कहा गया है। और अब जो भी नोट रिसीव होते हैं ना सॉर्ट कर लेना है थ्रू नोट सॉर्टिंग मशीन NSMS, और दैट्स इट, इतना ही कुछ है इसमें। और क्या कहा जा रहा है, मास्टर गाइडलाइन पहले ही दी जा चुकी है 3 अप्रैल को, कैसे क्या करना होता है, तो इनको इस बारे में सब बैंकों को मालूम है। फैसिलिटी फॉर डिपॉजिट एंड एक्सचेंज, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। लोग लास्ट टाइम भी भ्रमित हुए थे और फंस गए थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके पास पहुँच गए थे। तो फैसिलिटी फॉर डिपॉजिट और एक्सचेंज रुपीज़ कब से चालू हो जाएगी, कब तक चालू रहेगी, 30 सितंबर 2023 तक। डिपॉजिट कभी भी कर सकते हो, बस आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए। अब एक होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ध्यान रखें 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कैश जमा कराते हो तो ये CTR में चला जाता है, और CTR मतलब लार्ज कैश ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट बैंक हर महीने 15 तारीख को दे देता है। और एक होता है STR यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट,
सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कुछ भी हो सकती है। अगर बैंक को लग रहा है कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है तो बस बैंक की इच्छा है, बैंक उसको कंफर्म करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो किसी ने नया अकाउंट खुलाया, अब नया बैंक अकाउंट खुलाया है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन पहले महीने ही या पहले हफ्ते ही लाखों करोड़ रुपए के लेन देन हो रहे हैं, तो बैंक इसको भी सस्पिशियस मान करके रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन बैंक इसमें 15 तारीख तक का वेट नहीं करता है, बैंक इसमें 7 दिन के अंदर अंदर दे देता है रिपोर्ट। तो ये मैंने पूरी एक टेबल बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रखी है। CTR कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट 10 लाख से ऊपर करते हो तो 15 तारीख तक दे देते हो। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन 7 डेज के अंदर अंदर। काउंटरफिट करेंसी नोट किसी के पास आते हैं तो ये भी 15 दिन के अंदर दिए जाते हैं। और मंथली रिपोर्ट फॉरेक्स वायर को लेकर के 5 लाख या उससे ऊपर के कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी उसकी रिपोर्ट 15 तारीख को हो जाती है। कुल मिला के STR 7 दिन में होता है, बाकी सबकी रिपोर्ट 15 तारीख को हो जाती है। और लिखा है फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज शैल बी प्रोवाइडेड ऑल मेंबर्स ऑफ पब्लिक। इसका मतलब मना नहीं करा जाएगा किसी बैंक के द्वारा। विथ अ व्यू टू मिनिमाइज, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई जगह ग्रामेटिकल एरर आती है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। विथ ए व्यू टू के साथ हमेशा ING यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। विथ ए व्यू टू मिनिमाइजिंग इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक टू इंश्योर ऑपरेशनल कन्वीनियंस एंड अवॉइड डिस्ट्रप्शन ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बैंक ब्रांचेस, कि 2000 रुपये के नोट 20,000 रुपये तक एट ए टाइम आप एक्सचेंज कर सकते हो। और 20,000 रुपये काफ़ी बड़ी रकम आज की तारीख में, एकदम से किसी आदमी को जरूरत पड़े तो 20,000 से उसका काम चल सकता है। और वैसे भी आजकल इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रहे हैं कि फिजिकल करेंसी की अहमियत दिन पे दिन कम होती जा रही है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं केवल 4,000 रुपये प्रतिदिन तक एक अकाउंट होल्डर के लिए, ठीक है। अगर बैंक चाहे तो आगे चल के इस लिमिट को एनहांस भी कर सकता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टू गिव अ टाइम टू द बैंक, देखिए प्रिपरेशन के लिए बैंकों को टाइम चूंकि दिया जाना 3 दिन दे दिए गए, काफ़ी होते हैं। और हाँ, जो लोग बहुत दूर रहते हैं उनके लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था भी करी जा रही है। देखिए RBI का जो सर्कुलर जनरली किसी भी न्यूज़ वाले के पास पहुंचा है, किसी मीडिया वाले के पास पहुंचा है, तो उसमें ये सारी बातें नहीं हैं। तो बैंकों को ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए कि उन लोगों का भी ध्यान करो जो गाँव में रह रहे हैं, रिमोट इंटीरियर एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए मोबाइल वैन से आप ये व्यवस्था करो। और वाइल क्रेडिटिंग ₹2,000 नोट्स टू जनधन योजना अकाउंट, जनधन योजना अकाउंट वही है जो पहले नो फ्रिल्स हुआ करता था, अभी बस बटवा BSBD अकाउंट होते हैं, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। उनके अंदर मुतातिस मुंदतिस मतलब कि एज इट इज ऑलमोस्ट बिना किसी परिवर्तन के साथ इसे रखा जाएगा। इनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे पहले ट्रीट किए जा रहे थे, यानी कि इनमें पूरे साल भर में ट्रांजैक्शन लिमिट होती है 1 लाख रुपए की। 1 लाख जमा और निकासी, विड्रॉल एंड डिपॉजिट मिलाकर कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। और द बैंक शैल, देखिए मैंने आपको बताया स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। और वुमेन सीकिंग टू एक्सचेंज नोट्स, इनके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। अभी व्यवस्था क्या है बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्रांचेज एंड CC मतलब करेंसी चेस्ट शुड एस्टिमेट देयर कैश रिक्वायरमेंट। भाई उनको पहले बता देना है, क्योंकि अब होगा क्या कि 23 तारीख से लोग पहुंच जाएंगे अपने पैसे एक्सचेंज कराने। अब एक्सचेंज करा के 2,000 रुपये के नोट के बदले 2,000 के नोट तो लेंगे नहीं, तो दूसरे नोट यानी 500, 200, 100 रुपये के इनको अरेंजमेंट अपने पास रखने हैं। CC होल्डिंग ब्रांचेस शैल एक्सटेंड रिक्वायर्ड सपोर्ट। देखिए क्या होता है, कई बार मान लो अजमेर में बैंक ऑफ बड़ौदा है और उसका करेंसी चेस्ट है, तो सारा का सारा भार करेंसी चेस्ट पर ही आएगा। सारे के सारे बैंक पैसे लेने करेंसी चेस्ट के पास ही जाएंगे, तो उनको एक्सटेंड कर देने अपने वर्किंग आवर्स भी। ऐसा नहीं है नहीं भी 6 बज गए अब नहीं देंगे, तो उन्हें लोगों की भावनाएं भी समझनी है, क्योंकि वो लोग दूसरे बैंकों के पास भी जाकर नोट अपने एक्सचेंज करा रहे होंगे। तो ये सब कुछ RBI ने गाइडलाइन बैंक्स को दी है। और देखें डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मना नहीं कर सकते हैं, लीगल टेंडर है विल कंटिन्यू। देखो बोल्ड में लिख के दिया है अ डॉक्यूमेंट और FAQ होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये हम आगे चल के चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और आपको ये कहा गया है बैंकों के कॉपी ऑफ द सेम मे बी प्रोवाइडेड टू द स्टाफ मैनिंग टू द एक्सचेंज काउंटर एज वेल एज डिस्प्लेड इन द बैंकिंग हॉल, कि ATM कियोस्क पर ब्रांच के अंदर ये लग जाना चाहिए क्या क्या FAQs हैं उसका प्रिंट आउट, और जो स्टाफ नोट एक्सचेंज कर रहा है उसको भी ये पूरे FAQs मालूम होने चाहिए कि जनता के पास क्या अधिकार है और वो क्या क्या उससे मांगा जा सकता है। प्रेस रिलीज दी जा चुकी है। और ठीक है, बैंक्स में ऑल्सो कंसिडर एडवाइजिंग देयर कस्टमर्स सूटेबली इन द मैटर। कई बार क्या होता है, मान लो कस्टमर ज़्यादा पैसे भी ले आया तो बैंक उसको एडवाइस कर सकता है भाई साहब परेशान मत हो,
आज 20,000 बदला लो, कल 20,000 और बदला लेना, फिर परसों 20,000 और बदला लेना। तो उन्हें एडवाइस करे, मतलब लोगों में हाहाकार ना बचे, लोग पैनिक ना करें। इसको लेके कई बार आरबीआई ने कहा है प्लीज डू नॉट पैनिक, नीड नॉट पैनिक, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सब के सब 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे और कहा गया है कि ठीक है सब ब्रांच ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स क्या करें, कॉपरेशन करें नॉन रिसेप्टिव मैनर में, ताकि कोई कन्वीनियंस पब्लिक को नहीं हो। और प्लीज एक्नॉलेज रिसिप्ट, कि अगर कोई पैसे जमा करा रहा है तो उसको एक्नॉलेज दे देना। कई बार क्या होता है बहुत भीड़ पड़ रही होती है, बैंक कर्मचारी बोलते हैं पैसा जमा करा जाओ बाद में रसीद दे दूंगा, नहीं, उनको रसीद देनी ही है। और अगर वो नहीं देता है तो उसके लिए भी आरबीआई ने आगे की व्यवस्था बताई है। चलिए ये सब कुछ तो था। ये वही बात वापस आ गई, ये FAQs आ गए कि वाई आर ₹2,000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स बीइंग विड्रॉन। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सरकार को लग रहा है कि लोग काला धन इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है, और इनकी लाइफ स्पान कम होती है। अब इनकी लाइफ स्पान पूरी हो चुकी है 4-5 साल की सरकार के अनुसार, जबकि मेरे अनुसार ऐसा नहीं है। नोट काफ़ी लंबे समय तक चलता है। भाई आपने क्या कहा 2014 में, आपने कहा कि हम 2005 तक के नोट को बंद कर रहे हैं, तो 9 साल तो यही निकाल लिए ना उन नोटों ने। तो 4-5 साल इसका मतलब लाइफ स्पान नहीं होता है, इससे ज़्यादा होता है। पर फिलहाल आरबीआई का तो यही कहना है कि हम इस कारण से कर रहे हैं। और छुपे हुए कारण क्या क्या हो सकते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में आपका नाम, आपके शहर का नाम जरूर लिखें। और आगे आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी आएगा। क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। डज द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ बैंक रूपी रिमेन? यस यस यस, ये लीगल टेंडर रहेगा। देखिए लीगल टेंडर रहने से मतलब क्या है कि लोग इसे लेने से मना नहीं कर सकते, ये लीगल टेंडर है, इसी का मतलब होता है लीगल करेंसी, लीगल टेंडर। ये बड़े नहीं कर रहे थे क्या भैया? अच्छा छोटे छोटे हैं, ठीक है। कैन ₹2,000 बैंक नोट्स बी यूज फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन? यस यस, बिल्कुल पब्लिकली कर सकते हैं। बैंकों को मना किया कि अब आप किसी पब्लिक को मत दो। कोई आपको डिपॉजिट कराता है 1 वे कर दो, पैसे लेने हैं 2,000 के नोट, देने नहीं है। रुपए एक्सचेंज कर दो, पर 2,000 के नोट के फॉर्म में एक्सचेंज मत करो। और व्हाट शुड द पब्लिक डू? भाई जमा करा दो बैंकों के अंदर, सिंपल है। और बैंकों में जमा नहीं करा तो रीजनल ऑफिस है 90। इस वीडियो के एंड में आपके लिए मैंने क्विज भी रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सब कुछ आरबीआई के बारे में या फिर इस नोट विड्रॉल के बारे में। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये तो एक क्विज दे ही दें, जो लोग नहीं भी तैयारी कर रहे हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 20 क्वेश्चन का सेट है, मुश्किल से आपको 2-3 मिनट लगेंगे और आप ये समझ पाएंगे कि इस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको याद रह पाया या नहीं रह पाया। इज देयर अ लिमिट ऑन डिपॉजिट? यस, डिपॉजिट पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज कराते हो तो लिमिट है। देख लीजिए, डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट्स कैन बी मेड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ केवाईसी। केवाईसी का मतलब है कि आपके अगर अकाउंट की केवाईसी पूरी हो रखी है, आप चाहो जितने पैसे जमा कराओ। लेकिन अगर केवाईसी इनकम्प्लीटेड है, जो कि BSBD अकाउंट में होता है, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खाते, उसमें नहीं होगा भाई। उसमें वो 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन वाली लिमिट है, और मान लो अगर आप वो लिमिट पहले ही एग्जॉस्ट कर चुके हो तो अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। और FAQ पे चलते हैं। इज देयर एनी ऑपरेशनल लिमिट? नहीं, कोई ऑपरेशनल लिमिट नहीं है, लेकिन अगर एक्सचेंज कराते हो तो 20,000 रुपये ही एट ए टाइम है। क्या BC से बदल सकते हैं? यस, 4,000 रुपये रोज, 2 नोट। इसका मतलब कौन सी डेट से इफेक्टिव होगी एक्सचेंज फैसिलिटी? 23 मई से। और नोट जमा कराने की फैसिलिटी तो बंद ही नहीं हो भाई कभी भी। 19 मई को भी नोट जमा हुए, 20 मई को भी नोट जमा होंगे, हुए ही बल्कि आज। इट इज नेसेसरी टू बी अ कस्टमर ऑफ द बैंक? नो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्रांच के कस्टमर हो। एंड नॉन अकाउंट होल्डर कैन ऑल्सो एक्सचेंज 20,000 रुपये तक, ठीक है। और इफ समवन नीड्स मोर देन ₹20,000, अरे भैया मान लो किसी को 5 लाख रुपए चाहिए, सिंपल है, अपने बैंक अकाउंट में जमा कराओ और वहां से विड्रॉल कर लो, सिंपल, ये कह दिया गया। डिपॉजिट इनटू अकाउंट्स कैन बी मेड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, और आप उसको विड्रॉल कर लो, कोई मना ही नहीं होगी आपको। कोई फीस पे करनी है? कोई फीस पे नहीं करनी है। विल देयर बी स्पेशल अरेंजमेंट फॉर सीनियर सिटीजन? बैंक्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, मैं बता चुका हूँ आपको, बैंक वाले इंस्ट्रक्शन बताए जा चुके हैं। स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटीज और वुमेन, इन सब के लिए इंस्ट्रक्शन जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ वन कैन नॉट डिपॉजिट? भाई डिपॉजिट नहीं कर पाए तो उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, दूसरों को भी एनकरेज करें, इसमें तो उसकी गलती है अगर डिपॉजिट नहीं कर पा रहा। तो इस वक्त इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। व्हाट विल हैपन इफ ए बैंक रिफ्यूजेज? यस, मैंने आपको बताया, बैंक आपसे पैसे नहीं ले रहे, आप तुरंत ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, आप ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हैं, उसके लिए लिंक भी दे रखा है,
इस लिंक पे जाएंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सभी नोट पर भारतीय गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। फिलहाल हमारे वित्त सचिव कौन है, ये लास्ट में क्विज आएगा आपके लिए, इसी के अंदर क्विज भी आएगा, लिंक भी आएगा, और एक क्वेश्चन मैं आपसे अलग से पूछूंगा। देखिए, नोट छापने की 4 प्रेस हमारे देश में है। नासिक में है, देवास में है, मैसूर में है और सलबोनी में है। ये नोट छापने की जो 4 जगह प्रेस लग रखी है, इन सबको आप बहुत 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 आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, समझिएगा कि जैसे ही नोटबंदी हुई, मैंने कहा जैसे ही नोटबंदी हुई, अब बहुत सारे लोग घबरा गए और एक आदमी ने अपनी नस काट ली। क्या काट ली, नस काट ली। अब नस काट ली तो नस काटते भैया उसकी हड्डी यानी उसकी बोन दिखने लग गई। अब बोन दिखने लग गई तो उसके घर वाले घबरा गए और उसको लेकर गए देवता के पास में, और उन देवता को हमेशा भोग लगता है मसूर। मसूर मतलब मसूर की दाल का। तो ये 4 शब्द ध्यान रखें, ये पूरी की पूरी कहानी आप याद रखें कि जैसी नोटबंदी हुई, किसी ने अपनी नस काट ली, उसकी बोन दिखने लग गई, घबरा गया, तो उसके घर वाले उसे देवता के पास ले गए और देवता को भोग लगाया किस चीज़ का, मसूर की दाल का। अब देखिए, नोटबंदी हुई, सिक्काबंदी नहीं हुई, नोटबंदी। तो नोटबंदी हुई तो उसने क्या, नस काट ली, नासिक, उसकी बोन दिखने लग गई, सलबोनी, देवता के पास ले गए, देवास, और मसूर की दाल का भोग लगाया तो मैसूर। ऐसे ही सिक्के बनाने की 4 फैक्ट्री की मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ। भाई साहब क्या करें कि आपने देखा होगा पहले एसटीडी पीसीओ फ़ोन बूथ हुआ करते थे, जिनके अंदर कॉइन डालने से ही काम चलता था। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको फ़ोन लगाना है, किसी को कॉल करना है, तो कॉल करोगे तो क्या करोगे, सिक्का लगाओगे ना भाई, सिक्का लगाओगे जब भी तो उसे कॉल कर पाओगे। तो सिक्के से यानी कॉइन से ही सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी ना किसी को कॉल करेंगे। जब आप किसी को कॉल करेंगे तो वो नो रिप्लाई भी कर सकता है, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगर वो रिप्लाई करता है तो वो ये कह सकता है कि भैया बाद में फ़ोन करना, अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में फ़ोन करना, अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे मेरे बम में कोई दिक्कत है। बम आप सब समझते ही हैं, तो इसे एक केवल ट्रिक की तरह याद कीजिए ताकि सारी की सारी बातें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहें। तो आप देखें कि चारों कैसे याद होते हैं, कॉल से कोलकाता, नहीं उठाएगा तो नोएडा, नो एडा, नो, और उठाएगा तो भाई बाद में बात करना क्योंकि अभी मेरे बम में प्रॉब्लम है, मेरे बम में दर्द हो रहा है। बम मतलब बम्बई, जिसे आजकल मुंबई कहा जाता है, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट ये काम देखता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, PRBNML, ये नोट प्रिंटिंग का काम देखता है। चलो जी, अब ये बात करें जो बीच में भी आया, सॉइल नोट्स और म्यूटिलेटेड नोट्स। देखिए, जेन्युइन नोट्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल एक्चुअल नोट्स हैं उन्हें कहा जाता है जेन्युइन नोट्स। अब ये पूरा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। अब देखें सॉइल्ड नोट्स, भाई जो नोट गंदे हो जाते हैं, मैंने बताया ऑयल लग जाता है, जिन पे ऑयल लग गया वो क्या हो गया, सॉइल्ड हो गए, या फिर 2 टुकड़ों में अलग अलग जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों टुकड़े एक ही नोट के होने चाहिए, इसे बैंक स्वीकार कर लेते हैं जनरली। सीसी यानी करेंसी चेस्ट ब्रांचेज में। और म्यूटिलेटेड नोट पे, म्यूटिलेटेड जिसमें कट लग गया, एक नोट 2 से अधिक टुकड़ों में बच गया और कोई हिस्सा नहीं होता है, मतलब कोई पार्ट मिसिंग है, तो भी इसे करेंसी चेस्ट वाली ब्रांचेस बदल देती है बिना अकाउंट के भी। ये कहलाते हैं म्यूटिलेटेड नोट्स। हाउ मच वैल्यू विल वन गेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, आपको 100% वैल्यू मिल सकती है। कितनी मिल सकती है, 100% वैल्यू। देखिए कि फॉर डिनोमिनेशन रुपीज 1, 2, 5, 10, 20 द एरिया ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अनडिवाइडेड पीस ऑफ द नोट इज मोर देन 50%, तो बट दीज नोट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर हाफ वैल्यू। इसका मतलब वो पैसे आपको मिल जाएंगे लेकिन उनका 50% पार्ट साफ साफ दिखाई देना चाहिए, उनकी फुल वैल्यू आपको मिलेगी। और अगर इससे बड़े नोट हैं, यानी 50 रुपये, 100 रुपये, 200, अब इसमें 200 लिखा हुआ नहीं है, 200, 500 या 2000 रुपये का, तो 65% अगर नोट का एक टुकड़ा आपके पास है, बाकी टुकड़े की जरूरत नहीं है, भले उसमें नंबर हो या नंबर ना हो, तो भी आपको पूरे पूरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो फेक नोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 65% से कम है लेकिन 40% से ज़्यादा आपके पास है तो आपको आधे पैसे मिल जाएंगे। बैंक क्या करता है, बैंक के पैसे चूंकि आरबीआई का अधिकार है, आरबीआई को भेज देता है, आरबीआई नोटों को नष्ट कर देता है। और ध्यान रखें, आरबीआई नोट नष्ट करने से पहले हमेशा उसका सीरियल नंबर लिख के रखता है। तो इम्परफेक्ट नोट्स जो समझ ही नहीं आ रहे, धुल गए हैं, तेल लग गया है, साफ नहीं दिख रहे हैं। स्परियस कॉइन्स, लीगल कॉइन, जैसे लीगल टेंडर बोलते हैं करेंसी नोट्स के लिए, ऐसे लीगल कॉइन्स।
सिंगल सीरीज, डबल सीरीज, देखिए 5 रुपए तक के जितने भी नोट आते हैं इन पे क्या है, नोट पे नंबर एक ही जगह लिखे होते हैं। और अगर 5 रुपए से जो ऊपर के नोट आते हैं उन सब पे नंबर 2 जगह लिखे होते हैं। यहाँ पर है क्या कोई नोट, 5 रुपए का नोट है क्या भैया? देखिए ये 10 रुपए का नोट मेरे को मिला, ऊपर नीचे इसमें 2 जगह नंबर है, ऊपर भी और नंबर नीचे भी है। आप देख सकते हैं आपके पास भी करेंसी नोट्स होंगे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये तक सिंगल सीरीज नोट्स आते हैं, उसके बाद कहलाते हैं डबल सीरीज नोट। फॉर्ज्ड नोट यानी काउंटरफिट नोट, जो जाली नोट होते हैं, नकली नोट होते हैं, इसकी पहचान के लिए मैंने आपको पूरा एक स्लाइड बताया था, और बैंक वालों को इन सब के लिए जानकारी अच्छे से दी जाती है। तो हाँ, ये आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि भारत के वित्त सचिव वर्तमान में कौन है। कमेंट करके मुझे आप आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपका नाम लिखें, आपके शहर का नाम लिखें, और चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आप तक लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दीजिए।